नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास एग्रीकल्चर के अंतर्गत आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एजोला के बारे में अध्ययन करेंगे और एजोला का जो उपयोग है वो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आज हम एजोला की बात करते हैं। एजोला, ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि एजोला एक प्रकार का जैविक उर्वरक है और ये सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, ठीक है, और इसे फर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एजोला जो है उस एजोला का हम किस प्रकार से जो है नाइट्रोजन स्त्रीकारी जो जैव उर्वरक है उसके रूप में इसका अध्ययन करते हैं। ये एक प्रकार से जो उर्वरक का काम करता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। नाइट्रोजन स्त्रीकारी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एजोला जो छोटा सा टेरिडोफाइट है और इस टेरिडोफाइट के अंदर हम देखते हैं तो इसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं उस पंखुड़ियों के अंदर जो है वो नाइट्रोजन स्त्रीकारी सहजीवी जो है वो पाया जाता है, एनाबिना पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एजोला का प्रयोग हम ज़्यादातर धान के खेतों के अंदर करते हैं और धान के खेतों के साथ इसकी खेती भी की जाती है। और साथ ही साथ हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम जो है 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स होती है, जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इसके द्वारा होता है। अगर किसी खेत के अंदर एजोला का हम प्रयोग करें तो 40 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो नाइट्रोजन इसके अंदर फिक्स होती है। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर तो एजोला जो है इसकी 3 प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। एजोला के अंतर्गत 3 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो एजोला पिन्नेटा, एजोला माइक्रोफिला तथा एजोला केरोली नियाना। तो ये 3 प्रकार के जो एजोला की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है इसके अंतर्गत। और इन प्रजातियों की अपन बात करें तो इन प्रजातियों में तीनों के अंदर जो है वो पिन्नेटा जो है महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एजोला माइक्रोफिला और एजोला कैरोलियाना इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस टेरिडोफाइट के रूप में इस नाइट्रोजन स्त्रीकारी जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एजोला की जो खेती है वो धान के खेत के अंदर की जाती है। तो धान के खेतों के अंदर हमको इसका प्रयोग करना होता है। तो किस प्रकार से हम इसका उत्पादन करें और किस तरीके से इसकी जो मात्रा है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। किसी खेत के अंदर अगर हम प्रति खेत की बात करें तो उसके अंदर कितना इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो 1 से 1.5 किलोग्राम जो है वो प्रतिदिन क्या करता है, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन ठीक है ना। एजोला जो है प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर जो है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एजोला का निर्माण होता है। और एजोला जो 20 से 25 दिन के अंदर क्या करता है, ये इसकी जो मात्रा है एक दिन के अंदर जब ये 1 से 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन इसकी उत्पादन कार्य होता है तो ये 20 से 25 दिन के अंदर क्या करता है, जो है ये 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। 20 से 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। और इस नाइट्रोजन का उपयोग जो है उस
कृषि योग्य भूमि के अंदर कर लिया जाता है और इसकी आपूर्ति जो है नाइट्रोजन की हो जाती है। तो जहाँ पर धान के खेत हैं उस जगह पर हम इसके साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं और साथ ही साथ धान की रोपाई से पहले भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम यहाँ पर नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये विशिष्टता पाई जाती है कि ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, जो कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन गैस है उसको यौगिकों के अंदर बदलने का काम करता है और इस प्रकार से ये नाइट्रोजन जो है वो मृदा के अंदर स्थिर हो जाती है। और स्थिर मृदा के अंदर जब हम फसल बोते हैं तो उस बोई गई फसल के द्वारा इस नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। और यहाँ पर हम जब 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो 20 से 25 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। 20 से 25 दिन के अंदर जो है ये इतनी तैयार हो जाती है। 20 से 40 किलोग्राम प्रतिदिन, 1 से 1.5 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर इसकी मात्रा तैयार होती है। और हम 1 हेक्टेयर के अंदर देखें तो 40 से 100 किलोग्राम भी इसकी मात्रा तैयार हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखें तो इसका औसत अनुपात देखें तो यहाँ पर हम एजोला को जो एक सबसे छोटा टेरिडोफाइट माना जाता है और इस टेरिडोफाइट के लिए हम क्या करते हैं, इसको एज ए फर्न इसका इस्तेमाल होता है। ये फर्न भी कहलाता है और इसके पंखुड़ियों के अंदर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। और इसकी जो 3 प्रजातियां हैं, पिन्नेटा, माइक्रोफिला और कैरोलियाना, उसका भी हम उपयोग करते हैं। और अलग अलग प्रकार से हम जहाँ देखें तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकारी करने वाला ये जैव उर्वरक है और हम इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एजोला का जो उत्पादन की विधि है, उत्पादन विधि, एजोला उत्पादन विधि, तो किस प्रकार से हम एजोला का उत्पादन करते हैं। एजोला का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्यारियों का निर्माण करते हैं और उन क्यारियों के अंदर क्या कर देते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर तक जो है 8 सेंटीमीटर तक उसके अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर तक उसके अंदर पानी भर देते हैं। और इसकी क्यारी का जो आकार है, जब हम निर्माण करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं तो हमको पहले क्यारी बनानी पड़ती है। और जो क्यारी का जो आकार है, क्यारी का आकार जो है वो हम कितना रखते हैं, सबसे पहले हमारे इसमें बात करें तो क्यारी का आकार जो है 5 मीटर, तो उसकी लंबाई ले लेते हैं 5 मीटर लंबाई, ठीक है। और 2 मीटर क्या ले लेते हैं, उसकी 2 मीटर इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो चौड़ाई और लंबाई के अंदर इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इस आकार की हम क्या करते थे, क्यारी बना देते। इस क्यारी के अंदर क्या करते हैं, हम पानी भर देते हैं, ठीक है ना। तो पानी का जो स्तर है वो कितना रखा जाता है, पानी का स्तर जो है वो 5 से 8 सेंटीमीटर तक हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है 0.5 से 1.5 जो टन है, टन एजोला, ठीक है ना, 0.5 से 1.5 टन तक अपन क्या करते हैं, या हम कह सकते हैं ये प्रति हेक्टेयर की मात्रा जो है हेक्टेयर के हिसाब से हम इसके अंदर काम में लेते हैं। लेकिन जब हम 100 वर्ग सेंटीमीटर की बात करें अपन, तो एक 100 वर्ग मीटर के अंदर 100 वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर के अंदर 50 से कितनी आ जाएगी, 50 से 100 ग्राम जो है प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और 15 से 20 दिन के अंदर जो है इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर इसमें एजोला की परत तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जो एजोला की परत कितने दिन में तैयार हो जाती है, 15 से 20 दिन में एजोला की परत परत तैयार हो जाती है, एजोला की परत तैयार हो जाती है। और इस एजोला की परत तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर सुपर फॉस्फेट की जो मात्रा है, सुपर फॉस्फेट जो है जिसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, और इस सुपर फॉस्फेट के अंतर्गत हम देखें तो इसकी मात्रा जो है प्रति 100 मीटर के हिसाब से अपन क्या करते हैं,
सुपर फॉस्फेट जो है वो हम 5 से 8 किलोग्राम 5 से 8 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सुपर फॉस्फेट की मात्रा जो है 5 से 8 किलोग्राम इसके अंदर काम में ली जाती है और ये प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से इसके अंदर काम में लेते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है कि 100 मीटर के क्षेत्रफल के अंदर 100 मीटर के क्षेत्रफल में यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर 10 किलोग्राम जो है 10 किलोग्राम एजोला 10 किलोग्राम एजोला का उत्पादन होता है प्रति सप्ताह के हिसाब से देखें तो ये 100 मीटर के अंदर कितना होता है पर वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो हम 10 किलोग्राम 100 मीटर क्षेत्रफल के अंदर एक सप्ताह के अंदर ये तैयार हो जाती है मात्रा। अब इस तैयार मात्रा का उत्पादन देखें तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि एजोला का उत्पादन करने के बाद में इस एजोला को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और जब परत तैयार हो जाती है तो उसको बांस की लकड़ी के द्वारा क्या करते हैं, कुछ मात्रा को एक भाग को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी का भाग उसमें शेष जो उसको बढ़ने देते हैं। तो इस तरह से ये मात्रा जो है 15 से जो 20 दिन के अंदर जो है वो उसकी मात्रा जो है लगभग जो है अपने 40 से 100 किलोग्राम मात्रा में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये तैयार हो जाती है। तो जब हम एजोला को तैयार कर लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं कि भी अब हमको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है ना, सुपर फॉस्फेट की जो मात्रा है वो इसलिए मिलाई जाती है ताकि इसकी अच्छी बढ़वार हो सके, है ना। तो 5 से 8 किलोग्राम हम क्या करते हैं इसके अंदर सुपर फॉस्फेट मिला करके इसकी अच्छी बढ़वार के लिए इसको हम तैयार होने देते हैं। और पानी की जो मात्रा है वो इसके अंदर क्या कर दी जाती है, 5 से 8 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पानी भर दिया जाता है और इस प्रकार से प्रत्येक जो क्यारी का जो आकार हमने तैयार किया उस क्यारी को हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अलग अलग और भी क्यारियां बना सकते हैं। और उन बनाई गई जो क्यारियों के अंतर्गत देखें तो ये सारी जो एजोला के उत्पादन के लिए तैयार क्यारियों में से हम उन एजोला को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसका खेत के अंदर उपयोग करते हैं जहाँ पर हमें एजोला के का इस्तेमाल करना है। यानी कि खेत के अंदर हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी क्यारियाँ हम बना देते हैं और उन छोटी छोटी क्यारियों के अंदर क्या करते हैं 5 से जो 8 सेंटीमीटर तक उसके अंदर पानी को भरा रखते हैं। पानी भरा रखने के बाद में हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, एजोला की जो मात्रा है वो क्या करते हैं उसके अंदर प्रति टन के हिसाब से अपन मिला देते हैं। यानी कि 1 से 2 टन की जो मात्रा है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजोला की उसके अंदर मिला दी जाती है। और उस पानी के अंदर क्या कर दिया जाता है, जब वो बढ़ जाता है सुपर फॉस्फेट की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 किलोग्राम की मात्रा जो है उसको 3 भागों में बांट करके हम इसके अंदर मिला देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि एजोला जो है वो इसके अंदर बन जाता है। जब एजोला की परत बन जाती है तब हम क्या करते हैं इसके अंदर हल चलाने वाले जो हल को चला करके क्या कर देते हैं इसके अंदर हम मिट्टी के अंदर इसको मिला देते हैं। तो ये एक प्रकार की हरी खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल चलाकर को इसके अंदर मिट्टी में मिला दिया जाता है। अगर आप इसको मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो ये जो एजोला है वो अपने आप ही स्वतः सड़ जाता है और पर्याप्त मात्रा में इसका लाभ मिलता है उस फसल को। तो खेत के अंदर जब हम धान की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्यारियाँ बनाते हैं। ठीक है ना, क्यारियों का निर्माण कर देते हैं, क्यारियों का निर्माण कर देते हैं। और इन निर्मित क्यारियों के अंदर अपन क्या कर देते हैं 5 से जो 10 सेंटीमीटर है 5 से 10 सेंटीमीटर जो पानी है वो भर देते हैं। पानी भरकर स्थिर कर देते हैं। ठीक है ना, तो पानी इसके अंदर भरा हुआ जो है वो स्थिर रहता है और स्थिर पानी के अंदर क्या कर देते हैं हम प्रति क्यारी के अंदर क्या कर देते हैं जो है हम एजोला डालते हैं। कितना है 1 से 2 टन एजोला जो है 1 से 2 टन एजोला जो है वो हम क्या करते हैं इसके अंदर टन एजोला प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम खेत के अंदर मिला देते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसमें 10 किलोग्राम जो है 10 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट जो उसकी अच्छी बढ़वार के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर
3 भागों में बांट करके क्या करते हैं, 3 बराबर भागों में बांट कर इसके अंदर मिला देते हैं। और प्रति सप्ताह जब हम इसका उत्पादन देखते हैं तो ये प्रति सप्ताह जो इसका उत्पादन है वो 20 से 10 किलोग्राम एजोला के हिसाब से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर एजोला का जो उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग जो करते हैं, एजोला का प्रयोग जो है, ठीक है ना, एजोला का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके प्रयोग के लिए हम खेत के अंदर क्या करते हैं, क्यारियों का निर्माण कर देते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर उसके अंदर पानी भर देते हैं और 1 से 2 टन जो एजोला है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसके अंदर मिला देते हैं और 10 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट प्रति 3 बराबर भागों में बांट करके अंदर डाल देते हैं। और इस प्रकार से पूरे खेत के अंदर जो है वो क्यारियों के अंदर एजोला की जो परत है वो निर्मित हो जाती है। और इस निर्मित परत के बनने के बाद में हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर से वो पानी बाहर निकाल देते हैं, जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देते हैं निकास करके। उसके बाद में हल चलाकर उसको मिट्टी में मिला देते हैं और इस प्रकार से हरी खाद के रूप में एजोला जो है वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। और अगर आप मिट्टी में नहीं मिलाते तो ये अपने आप सड़ जाता है। सड़ने के बाद में ये क्या करता है, उस मिट्टी के अंदर जो धान की रोपाई हम जब कर देते हैं उसके बाद में उसको फायदा मिल जाता है, लाभान्वित होता है और अपने आप सड़ने के बाद में भी ये मिट्टी के अंदर क्या करता है, पर्याप्त लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एजोला, जो कि एक जैविक उर्वरक है और धान के खेतों के अंदर इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जीवाणु के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एजोला की पंखुड़ियों के अंदर सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो धान की खेती के साथ साथ इसकी खेती भी की जाती है और इसको हम क्या कर लेते हैं, एजोला को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा किए हुए एजोला के द्वारा हम क्या करते हैं, हम जो भी धान की रोपाई जहाँ पे की जाती है, जहाँ पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने एक तो नील हरी शैवाल, हमने जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने एजोला के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पीएसबी के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।